एक नंबर के लोग जिनका बर्थ हुआ है या तो 1 तारीख को या 10 तारीख को या 19 तारीख को या 28 तारीख को, अब इन सारी डेट्स पे पैदा हुए लोगों की लव लाइफ कैसी रहती है, कैसे वो होते हैं, कैसा उनका बिहेवियर होता है एक रिलेशनशिप में और मैरिजेस में, प्लीज। एक नंबर वाले बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब ट्रस्ट करते हैं तो फुली कमिटेड होते हैं। ठीक है। एक नंबर वालों को अपनी चीजों को ना विभाजित रखना बहुत अच्छे से आता है, डिवाइड करना जिसे कहते हैं। ठीक है। एक नंबर वालों को ये पता होता है कि हमारी लाइफ के अंदर जो प्यार की इम्पोर्टेंस है, जो साथी की इम्पोर्टेंस है, जो अपने पार्टनर की इम्पोर्टेंस है, वो हमें बरकरार रखनी है। ठीक है। बहुत क्लियर और बहुत फोकस्ड होते हैं हर चीज को लेकर जी। तो उन्हें भटकाना या उनके लिए कोई भी चीज आप मिस कम्युनिकेट करना अगर कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे जी। सो अगर इनके रिलेशनशिप की बात करूं या इनके लव लाइफ की बात करूं तो ये केवल खुद अपने आप में या अपने पार्टनर से ही परेशान हो सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन इनको परेशान इतनी आसानी से नहीं कर सकता। ओके। और एक नंबर वालों के लिए एक बहुत छोटी सी चीज बताऊं नमित। एक नंबर वाला एक व्यक्ति चल रहा था और उसके पीछे पीछे उसका साया चल रहा था। एक नंबर वाले व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो साया साथ था। वो फिर चलता रहा, थोड़ा और आगे चला, फिर मुड़ के देखा साया फिर साथ था। वो फिर चलता रहा, थोड़ी दूरी पर जाकर उसने फिर देखा फिर साया साथ था। उसने रुका और बोला कि भाई तू मेरे साथ साथ क्यों चल रहा है? साय ने पलट कर कहा, एक मैं ही हूं जो तेरे साथ चल रहा हूं। ओके। तो इसका मतलब अब बताओ जरा, स्टोरी का एसेंस क्या है? स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। एक नंबर वालों के साथी वो स्वयं होते हैं। ओके। उनका साथी बनना इतना आसान नहीं है, उनके साथ चलना इतना आसान नहीं है। वो सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर उनकी बारी आती है तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी कुछ चीजें पूर्ण नहीं हो पाती। okay. या वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते उन चीजों पर। तो इस कंडीशन में अगर एक नंबर वाले अपनी एक्सपेक्टेशन वाला चार्ट ही खत्म कर देते हैं तो उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती है। ठीक है। बहुत इजीली गोइंग थ्रू होती है, जहां उनको ये समझ में आता है हमें ही करना है, सामने वाला करे तब भी ना करे तब भी, करना हमको ही है, निभाना हमको ही है, हमें बदले में मिलेगा कुछ नहीं। अगर वो इस सत्य को बहुत अर्ली एज पर, बहुत अर्ली स्टेज पर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी लाइफ बहुत स्मूथ होती है। क्योंकि जो करना है उनको करना है, जो रिश्ता निभाना है उनको निभाना है जी। उनके साथ निभाने के लिए लोग नहीं आएंगे, उनको लोगों को निभाकर चलना होता है। ठीक है। इनके अंदर ना, इनके हार्ट के अंदर प्योरिटी बहुत होती है। okay. ये बहुत इजीली लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और फिर निस्वार्थ भाव से चलते रहते हैं। ठीक है। ठीक है। मजा तब आ जाता है जब अगर इनको अपना पार्टनर मिल जाता है अपने मनपसंद का। जैसे अगर हम नंबर 1 की बात करें और सिर्फ हम बात करते हैं 01 यानी कि ओनली नंबर 1। ओके। डेट 1 तारीख को पैदा हुए लोग, 1 तारीख को पैदा हुए लोग, अगर हम इनकी बात करें, अगर इनको मिल जाएंगे केवल और केवल 7 अंक के लोग, ठीक है, ओनली नंबर 7 तारीख को पैदा हुए, दैट्स इट, इनकी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अच्छा, तो ये उनके लिए अगेंस्ट नंबर हो जाएगा बहुत। लेकिन वहीं अगर इनको मिल जाएगा 16 नंबर, ठीक है, अगेन नंबर 7, हाँ, लेकिन 1 और 6, तो वो चीज इनके साथ कोअप हो जाएगी। ओके। अब अगर हम बात कर रहे हैं 1 नंबर की, तो ये तो आपने बताया कैसी होती है इनकी लव लाइफ और कैसे इनका नेचर और बिहेवियर होता है। इनके साथ चैलेंजेस क्या आते हैं इनके पार्टनर को? अब 1 नंबर वाले का जो पार्टनर है उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर वो किसी 1 नंबर वाले का जीवन साथी है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है इनको समझना। अच्छा। एक हाई लेवल एनर्जी है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। ये सेल्फ मेड लोग होते हैं जो 1 नंबर वाले होते हैं, ऑलमोस्ट सब सेल्फ मेड होते हैं। इनके अपने डिसीजंस खुद के होते हैं।
ये नमित कभी किसी और के डिसीजंस को फॉलो नहीं कर पाते, अपने हिसाब से चलेंगे, ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, ये काम करेंगे अपनी शर्तों पे, अपने मन मुताबिक। आप उस चीज में भाग बन सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यही आता है, ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत शांति से चलना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, बड़ी ना कंट्रोवर्सीज होती हैं, बड़ी घर के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, बड़े इस बात पे मुद्दे उठाए जाते हैं। लड़कियां पढ़ी लिखी सबको चाहिए, अच्छा देखेंगे, जब जाएंगे तो देखेंगे अच्छा बेटा कहाँ तक पढ़े हो, ये कर रखा है, अच्छा ठीक है। दूसरी लड़की देखने गए, बेटा कहाँ तक पढ़े हो, यहाँ तक, वो तो इतनी थी, ये तो ज्यादा पढ़ी लिखी है, ये लड़की ठीक है। लड़की चाहिए आपको हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड। फिर जब वो जॉब करने जाती है, अब जो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, जो जॉब करने जा रहा है, नेचुरल बात है उसके अंदर कुछ गुण विद्यमान होते हैं, उसके कुछ ग्रह जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तभी वो घर से बाहर निकलकर नौकरी करने जा पाता है या अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप कर पाता है। ठीक है, वो घर से बाहर जा रही है तो उसको नेचुरल बात है फोन अच्छे से चलाना आता होगा। वो घर से बाहर जा रही है तो नेचुरल बात है उसे कैब बुक करनी आती होगी, उसे मेट्रो से ट्रैवल करना आता होगा, वो 4 लोगों से डील कर रही है तो नेचुरल बात है उसको लोगों की साइकोलॉजी पढ़ना आता होगा। वो 4 चीजों को जब डील कर रही है तो उसके अंदर उसकी चॉइस, उसको मालूम है कि मुझे कैसी चॉइस रखनी है। यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जब इंडिपेंडेंट एक आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो बहुत समझदार है, उसके साथ आपको चलने के लिए ना खुद को बहुत फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और वहां अगर आपको पार्टनर ऐसा मिल गया जो ये चाहेगा कि तू दब, तुझे बेशक ये पसंद है लेकिन तुझे ये पहनना पड़ेगा, तुझे बेशक ये खाना है लेकिन तुझे खाना ये पड़ेगा, तो दैट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर नंबर 1 कि आप उनके साथ इन शर्तों पे रिश्ते नहीं चला सकते। नंबर 1 के साथ तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, डेफिनेटली होना पड़ेगा। अब मैम अगर बात करें, हम नंबर 1 की बात करें, आपने बताया कि 7 नंबर के साथ इतना अच्छा नहीं जाएगा बट 16 के साथ सही कोऑप कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं जैसे 10 नंबर है 10, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये बहुत अच्छे चल पाते हैं 14 के साथ, 14 के साथ। ठीक है, 10 नंबर वालों के लिए 14 नंबर वाले लोग बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं 19 की, ये बहुत बड़े अच्छे चल पाते हैं आपके 25 नंबर के साथ। ठीक है, 28 की बात करूं मैं आपके साथ तो ये चल पाते हैं ओनली नंबर 5 के साथ बहुत अच्छे से, या फिर 25 के साथ। अच्छा, 28 चलेगा या तो 5 नंबर वाले लोगों के साथ या 25 नंबर वाले लोगों के साथ। 2 नंबर के साथ ये बहुत अच्छे से कोऑप कर लेते हैं ना, 5 और 7। अब उसमें भी अगर ये वाली डेट्स मिल जाती हैं तो मजा आ जाता है। मतलब हम बेसिकली गाइज यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि हर आप किसी के साथ भी अच्छा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप किसी के साथ भी बहुत अच्छे से रह सकते हो, बट दीज आर सम बोनस पॉइंट्स। हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो आपको पार्टनर बाय चांस उन्हीं डेट्स का मिल गया तो आप और नेक्स्ट लेवल पे अच्छा बॉन्ड कर पाओगे। डेफिनेटली कर पाओगे ना, क्योंकि आप देखिए नंबर 2 और नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, समहाउ वो बनेगा आपका 1। लेकिन अगर मैं 2 और 8 की बात करूं तो यहां पर आ गया आपका चंद्रमा और शनि। ठीक है, अब ऐसे लोग कैसे होते हैं, बहुत फिकल माइंडेड, 28 तारीख को पैदा हुए लोग, बहुत जल्दी डिसीजंस लेने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने काम को कर लेना पसंद करते हैं। वो किसी भी काम को लिंगर ऑन नहीं करेंगे, वो बहुत ज्यादा किसी भी चीज को लेकर दिमाग नहीं लगाएंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, जो होगा ईश्वर देखेंगे, हम तो कर देते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। बहुत ज्यादा किसी चीज में ना वो अपने जिसे कहते हैं बाल की खाल निकालना, वो नहीं कर सकते 28 नंबर वाले। वो खुद पर ट्रस्ट करते हैं, खुद का रिस्क फैक्टर उठाते हैं। वो ये सोचते हैं हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो जो होगा, बुरा भी होगा तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट। वो अपने डिसीजंस को बहुत अच्छी से बखूबी जीना जानते हैं। वो किसी को ब्लेम करना नहीं जानते उस चीज के लिए कि ये हो गया, अरे ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये नहीं होता तो ये हो जाता। उनको पता है जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, अब उसको सही भी करना है तो मुझे करना है, तो आई एम रेडी फॉर इट। तो बहुत दिमाग से स्ट्रांग होते हैं। अब ऐसे लोगों को कैसे लोग चाहिए, स्टेबल, है ना। कैसे स्टेबल लोग चाहिए, अच्छा ठीक है करो, हम साथ में बैठे हैं। ठीक है।
अच्छा हुआ तो ठीक है, बुरा भी हुआ तो आई एम विद यू। बस इतना सा सपोर्ट मिल गया ना, फिर तो वो बादशाह हैं। वो एक सही कंपैटिबिलिटी की बात है सारी। तो अब आते हैं मैम नंबर 2 वाले लोगों के लिए, या इसको हम कह सकते हैं जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 11 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 20 तारीख को पैदा हुए हैं, या जो 29 तारीख को पैदा हुए हैं। नंबर 2, देखिए पहले तो ये चंद्रमा का नंबर है, ठीक है। तो डेफिनेटली नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर प्रभाव बहुत पड़ता है चीजों का, अच्छी भी चीजों का और बुरी भी चीजों का। इनके मन में, इनके जहन में चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती हैं, याददाश्त में रह जाती है, इनकी मेमोरी में फीड होके रह जाती है। तो जो नंबर 2 वाले लोग हैं ना, इनके लिए बस मैं एक ही सबसे बड़ा जो पॉइंट कहना चाहूंगी वो ये कि ये कहें तो एकदम से दरिया है और कहें तो एकदम से बारिश है। मूड स्विंग्स बहुत होंगे, बहुत होते हैं, और ये अपनी ही मूड स्विंग्स की वजह से, अपनी ही चीजों की वजह से कभी भी अपनी लाइफ में सेल्फ डिसीजंस बहुत स्ट्रांगली नहीं ले पाते। लेकिन चूंकि नमित हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ न्यूमरोलॉजी की, हाँ। अभी इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें आती हैं, हमने बात करी केवल मूल अंक की जी। अब अगर हम बात करेंगे इसके अंदर आपका मंथ कौन सा है, आपका ईयर कौन सा है, फिर उसका आपके चार्ट के ऊपर क्या असर आ रहा है, आपके चार्ट के क्या ग्रह बैठे हैं, क्योंकि देखिए जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी का एक प्योर सिद्धांत होता है, आपका जो मूल अंक है वो ग्रह कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर आपको किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई हानि देगा ही देगा। हानि देगा? यस, देगा ही देगा। ना 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 ना, नेवर। न्यूमरोलॉजी का ये सबसे बड़ा आपको मैं आज सिद्धांत बता रही हूँ। आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ उठा लीजिए और आप देख लीजिए, उस व्यक्ति को, उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो 2 नंबर वालों को चंद्रमा मजबूत रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वो बहुत इमोशनल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका मूड स्विंग्स होते हैं, वो बहुत डिसीजंस लेने में कतराते हैं, और लव लाइफ जो होती है ना, उनकी लव लाइफ में हमेशा उनको एक डर, एक इनसिक्योरिटी रहती ही रहती है। ठीक है, ठीक है। वो सब कुछ होते हुए भी खुशियों को जीना नहीं जानते। ठीक है। ये नंबर 2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और खास करके जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 20 है, जो 20 तारीख को पैदा हुए, 2 और 0, ऐसे लोगों को अगर नंबर मिल जाए सपोर्ट में कोई ऐसा जो उनके लिए एक तरीके से ढाल का काम कर दे, जैसे कि पिलर का काम कर दे, तो इनके लिए लाइफ जो है ना बहुत स्मूथ होती है। जैसे 26, 20 वालों को 26 मिल जाए, शनि का नंबर। अब आप इसको अगर एस्ट्रोलॉजी से जोड़ेंगे, हाँ, तो आप मुझे ये कहेंगे कि ये तो मैम क्या बोलते हैं, चंद्रमा और शनि मिल गए तो ये तो विष योग हो गया। अच्छा, लेकिन मैंने बोला 26, अच्छा, 2 और 6 विच इज चंद्रमा, देन उसके बाद शनि, चंद्रमा, शुक्र, देन शनि। हाँ। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो वैसे 2 नंबर वालों के लिए बेस्ट मेट्स कौन रहते हैं? 20 के लिए आपने बताया, 26 बहुत बढ़िया नंबर है। 2 तारीख वालों के लिए? 2 तारीख वालों के लिए सबसे बढ़िया जो सपोर्ट है वो रहते हैं 18 नंबर। 18 नंबर, 1 and 8, 9। ठीक है। 11 नंबर वालों के लिए? 11 नंबर चूंकि वो अपने आप में दो सूर्य, हाँ, एक्सट्रीम पावर हाउस। और आप ये सोचिए, एक्सट्रीम हीट वर्सेस कोल्ड या ठंड। तो मतलब मैं इंग्लिश में नहीं समझा सकती, मैं हिंदी में ही समझाऊंगी। बिल्कुल। आप ये समझिए, एक सूरज की तपन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2 सूर्य हो गए, यहाँ पर आपके पास 2 सूर्य हो गए, और वो इज इक्वल टू क्या है, एकदम शांत, निर्मल, एकदम ठंडा चंद्रमा। तो
तो आपको किस दो विपरीत प्रवृत्ति को एक साथ में रखना है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? ऊपर से अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाएंगे ऐसे लोग। ऐसे लोगों के आगे आप जब बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि पता नहीं मेरे को क्या रीड कर रहा है। मिस्टीरियसली आपको फेस करेंगे, आपको देखेंगे मिस्टीरियसली, लेकिन अंदर ही अंदर ना इतने 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 सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। आपको जरूरत पड़ जाए, आपको किसी चीज की कभी भी कोई भी चीज की जरूरत है, आपको कैसी भी हेल्प चाहिए, आपको कैसे भी जीवन के अंदर परिस्थितियां, इनसे अच्छा एडवाइजर नहीं है, इनसे अच्छा दोस्त नहीं है, इनसे अच्छा साथी नहीं है। आप इनके बारे में ना कभी सही कैलकुलेशन या प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। चलो 11 के लिए आपने बताया, बेस्ट नंबर कौन सा है? 11 के लिए सबसे बेस्ट नंबर जो है ना, जिनको मेरे को लगता है कि उनका सपोर्ट उनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है, वो होता है नंबर 3। 3 नंबर वाले किसका नंबर हुआ? गुरु का। ओके, 20 का आपने बता दिया। 29 तारीख, 29 वाले लोग 29। अब आप देखिए कितना सुंदर नंबर है 29। मंगल चंद्र योग, ओके, चंद्र मंगल योग जिसे हम कहते हैं जी। और फिर वापस से अगेन चंद्रमा, और फिर 11 बनेगा, फिर 11 के बाद 2। कितना बढ़िया आप देखिए कॉम्बिनेशन है। हाँ। इतने स्ट्रांग होते हैं अपने आप में। अगर केवल इनको हल्का सा किसी का सपोर्ट मिले, हल्का सा इनको केवल किसी का प्यार मिले, अटैचमेंट मिले, केयर मिले, ये खुद अपने दम पर 1000 लोगों के काम को अकेला करने की क्षमता रखते हैं। कैपेबिलिटी इतनी है, कैपेसिटी इतनी है। 29 नंबर की जो फीमेल्स होती हैं, आप केवल उनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, केयर दीजिए, और फिर देखिए वो अकेली कितनी सक्षम है आपके पूरे घर को मैनेज करने के लिए। आप कुछ भी मत करिए, वो सब कुछ करके आपको दे सकती हैं। वाओ। सिंगल नंबर 9, सिर्फ उनके साथ में सिंगल नंबर 9 की एनर्जी चाहिए। वाओ, अमेजिंग। अब आते हैं हम अगले नंबर 3 पे, जो कि डेट्स हो गई 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख। 3 नंबर वाले अपने आप में गुरु हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और बहुत लोग वहां पे नीचे कमेंट्स करके लिखते हैं, हाँ मैम ये बात तो आपने सही कह दी। ज्ञानी होते हैं, ज्ञान का भंडार होते हैं, और ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रयास बहुत करते हैं। इनके अंदर सबसे अच्छी चीज ये होती है, ये सीखना कभी बंद नहीं करते। 3 नंबर कोई भी हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 12 हो, चाहे वो आपका 21 हो, 30 हो। इनके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये कभी भी अपने आप को स्टूडेंट्स के आगे रखने की कोशिश नहीं करते। ये हमेशा स्टूडेंट बना रहना चाहते हैं। ये कभी अपने आप को लेक्चरर या प्रोफेसर नहीं बनना चाहते। लर्नर हैं, लर्नर हैं बहुत अच्छे। ये हमेशा ये चाहते हैं कि अब कुछ और मिले हमें, अब कुछ और मिले। अजब सी तलब, अजब सी भूख है सीखने की इनके अंदर। ठीक है। 3 नंबर वालों की लव लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली होती है, बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी चीजों को स्टेबल करने के लिए इन्हें बहुत कुछ हमेशा अपने साथ कैरी करके चलना पड़ता है। कैरी इन द सेंस, जैसे बहुत सारी बातें हैं जिसे ठीक है इग्नोर कर दिया क्योंकि रिश्ता बचाना है ना, लेकिन अंदर तो है, मन में तो है, बाहर नहीं कह सकते, किसी को बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। मन में अंदर चल रहा है, लेकिन साथ लेके चलना है। तो 3 नंबर वाले ऐसे होते हैं जो, अगर मैं इनको एक शब्द में आपको बोलूं तो ये भगवान शिव का वो रूप है जो गले में जहर बांधकर दुनिया को अमृत बांटते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल एंड दे आर एक्चुअली नंबर 3 वाले, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। देखिए यही मजेदार बात है न्यूमरोलॉजी में कि अगर आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने चलेंगे तो आप उसके डेट ऑफ बर्थ से उसके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उसकी कुंडली खोलेंगे, हाथ देखेंगे, चेहरा पढ़ेंगे। आपके पास सिर्फ अगर उसकी एक डेट ऑफ बर्थ है ना, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति किस हद तक होगा।
इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? अब जब तक देखो, हर किसी को एक अपना तरीका होता है, राइट? जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जी। डॉक्टर पहले आपकी पल्स चेक करेगा, डॉक्टर आपको आंखें चेक करेगा, आपको टेस्ट बोलेगा कि टेस्ट करा के आइए, उसके बाद वो देखेगा कि आपकी बीमारी क्या है, आपको किस तरह की बीमारी है, आपको उसका क्या इलाज देना है, कैसे करना है। एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती ही यही है। सबसे अच्छी बात जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर होती है ना, वो ये होती है कि जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप सबसे पहले देखते हैं उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कैसा व्यक्ति है। और अगर आप उसके व्यक्तित्व को समझ गए, आप उस व्यक्ति को समझ गए बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, तो मुझे लगता है उसकी और आपकी ट्यूनिंग बहुत इजीली एक दूसरे से मैच कर जाती है। Okay. लेकिन अगर हम पहले से ही जजमेंट करके बैठे हैं, अरे सब ठीक है, अरे ऐसे ही होगा। सपोज करिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं जो मुझे ये कहते हैं कि मैम ये मेरा पार्टनर है, या ये मेरे हस्बैंड है, या ये मेरे रिलेशन में जो भी हैं, ये इस तरह के हैं। अब अकॉर्डिंग टू मी, चलिए मुझे छोड़िए, अकॉर्डिंग टू यू, मैंने अगर आपको ये बोला कि नमित ये फलाना व्यक्ति है जो मेरे घर में है, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये देखो सारे दिन मुझ पे चिल्लाता रहता है, ये सारे दिन मुझसे लड़ता रहता है, इसके पास कोई और काम ही नहीं है, ये इतना इरिटेट रहता है, ये ऐसे वो है, ये है ऐसा वैसा, मतलब मैंने उसकी 50 बुराइयां आपके सामने कर दी। ज़्यादा बुराई होती ही नहीं किसी की, तो ऐसा वैसा ही ठीक है। तो मैंने आपके सामने उसकी बहुत सारी बुराइयां कर दी, आपके माइंड में उसकी एक कहानी बन गई, एक पिक्चर क्रिएट हो गई, ठीक है। अब वो व्यक्ति आपके सामने बैठेगा तो आप उससे कैसे बिहेव करेंगे? जैसे मैंने आपके सामने उसको पोर्ट्रे किया है। आप उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप पे जज करने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि ये कैसा होगा। एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती ही यही है। इफ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, सबसे अच्छी बात यह है आप बाइस्ड नहीं होते किसी दूसरे के उस पर। मुझे कोई भी आकर कुछ भी बोलता रहे कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, अगर मेरे पास में उसके डेट ऑफ बर्थ है, मेरे पास उसका चार्ट है, मैं खुद देख लूंगी वो व्यक्ति कैसा है। आप मत बताओ कैसा है। ट्रू। ये पावर है एस्ट्रोलॉजी की। ये पावर है एस्ट्रोलॉजी की। रीजन बीइंग, एस्ट्रोलॉजी ही तो बताएगी ना। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए हर कोई ठीक हो। शिशुपाल के लिए श्री कृष्ण नहीं थे अच्छे, वो जिंदगी भर उनकी बुराइयां ही देखता रहा। जहां बैठता था, जिस महफिल में बैठता था, श्री कृष्ण की बुराइयां ही करता रहता था। वहीं अर्जुन को देखिए, उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण की अच्छाइयां ही दिखती थी। वहीं सुदामा को देखिए, उन्हें अपने मित्र में हमेशा भगवान ही दिखते थे। वहीं आप द्रौपदी को देखिए, उन्हें श्री कृष्ण में हमेशा अपने सखा ही दिखते थे। तो जाकी रही भावना जैसी, ये वही कहानी है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स के साथ ये चीज अप्लाई नहीं होती। रीजन बीइंग, उनके पास एक टूल है, उनके पास एक पावर है। वो उस पावर से, उस ज्ञान से, उस टूल से ये बहुत आराम से चेक कर सकते कि सामने वाला कैसा है। सेम विद द नंबर 3